सभी साधक मित्रों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। नमस्ते श्री जी। जी स्वाति, तो आज का प्रश्न उत्तर शुरू किया जाए। जी जी श्री जी, हम बस प्रेजेंट करेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न रंजना अस्थाना जी पूछ रही हैं। शायद ये आपका भागवतम का जो हम यूट्यूब पे टेलीकास्ट करते हैं वो उसमें से पूछ रही हैं। तो इनका प्रश्न है, इंद्रदेव में ऐसा कौन सा महान गुण या योग्यता है जिसके कारण उन्हें न केवल देवता का स्थान दिया गया बल्कि स्वर्ग लोक का सिंहासन भी प्रदान किया गया, जबकि उन्होंने कई अनुचित कार्य किए और परमात्मिक नियमों एवं धर्म के विपरीत आचरण भी किया। ये जरूर भागवतम कथा से आपने लिया होगा। बट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन, सुंदर प्रश्न है। तो आज मैं भागवतम को आधार रख के ही इसका उत्तर देता हूं। और ये इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं, कभी कृष्ण के संदर्भ में आते हैं, कभी इंद्र के संदर्भ में आते हैं कि क्या, और इंद्र का जैसा हम उनका रूप देखते हैं, उनका विवरण देखते हैं, तो उनको सभी भोग पसंद है। हाँ, उनका कैरेक्टर गिरता है बार बार। इसको एक अलग आध्यात्मिक ढंग से आज देखते हैं। पहली बात, इंद्र अमर नहीं है। आपकी मेरी तरह ही इंद्र का भी एक काल है। ये पूरी सृष्टि, जिसको हम मनवंत्र बोलते हैं भागवतम में जब हम पढ़ते हैं, तो यानी एक काल, क्रिएशन का एक काल, एक मनवंत्र क्रिएशन। ये काल बदलते रहते हैं क्रिएशन के, और हर काल में, क्रिएशन की हर साइकिल में एक नए इंद्र होते हैं। तो यानी ये इंद्र इज नॉट स्टैटिक। ये सेम इंद्र नहीं है जो हर काल में आएंगे। हर काल में ये पोजीशन रहेगी इंद्र की कि देवों आ, देवों के राजा, ये एक पोजीशन है। जैसे किसी कंपनी में एक सीईओ एक पोजीशन है, सरकार में प्राइम मिनिस्टर एक पोजीशन है। बट वो प्राइम मिनिस्टर हर बार अलग व्यक्ति बनेगा हर काल में। इसी तरह इंद्र देवों के प्राइम मिनिस्टर है, और हर क्रिएशन के काल में एक नए व्यक्ति को ये दर्जा दिया जाएगा, ये स्टेटस, ये कुर्सी दी जाएगी, इंद्र की सीट दी जाएगी। तो पहली बात, हमारे करंट इंद्र जो है, जो हमारे इस मनवंत्र में जो हमारे इंद्र हैं, हमारे देवों के जो राजा इंद्र हैं, उनके कैरेक्टर में हमें ये सब देखने को मिलता है कि वो गिरते हैं बार बार, वो भोगों के डिजायर्स के पीछे भागते हैं, वो गलत काम, अनुचित कार्य करते हैं, और फिर जाके क्षमा भी मांगते हैं। तो अगले इंद्र भी ऐसे होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो बेटर भी हो सकते हैं। तो ये पहली चीज कि आपकी और हमारी तरह इंद्र का भी काल निश्चित है, इंद्र अमर नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, इंद्रहुड इज अ पोजिशन। इंद्र होना एक पोजिशन है, एक कुर्सी है, एक जिम्मेवारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक। और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो कौन सा बीइंग होगा जिसको बिठाया जाएगा, जिसका चयन किया जाएगा, ये हर मनवंत्र में अलग अलग डिसाइड होगा। ठीक। तीसरी बात, ये इंद्र भी कर्म की साइकिल के अधीन ही है। इंद्र भी कर्म की साइकिल के बाहर नहीं गए, इसीलिए इंद्र को भगवान नहीं बोला जाता। देवों के राजा है, बात ठीक है, और हर देव का एक फंक्शन है। वायुदेव का एक फंक्शन है, अग्निदेव का एक फंक्शन है, हर देव का एक फंक्शन। इन फंक्शंस को सही से चलाने के लिए उनके एक राजा है, किंग। ठीक। बट ये राजा किंग जो इंद्रदेव है, ये भी कर्मों के अधीन है, इनको भी कर्म फल भुगतने होते हैं। इसीलिए जब गलत करते हैं तो इनका राज्य इनसे छीन लिया जाता है, कोई असुर आके इनकी गद्दी इनसे छीन लेता है। फिर ये जाते हैं महादेव के पास, कभी ब्रह्मा के पास, कभी नारायण के पास, उनकी मदद लेने के लिए। तो क्या देखने को मिल रहा है कि इंद्र के अंदर लोभ भी है और ह्यूमिलिटी भी है। ये नतमस्तक होके
अपने गुरुओं के आगे झुक के क्षमा भी मांग लेते हैं। ये भी प्रतिभा है इनमें। इनमें सिर्फ प्राइड नहीं है, इनमें ह्यूमिलिटी भी है। हम्म? और इनको ये रोल दिया गया। और जैसे आपने कथा सुनी होगी किस तरह से, कैसे इनका अभिमान जागता है और कैसे फिर इनको समझ भी आ जाती है बात। तो किंग, तो इंद्र यात्रा का प्रतीक है। तुमने कथा सुनी होगी गोवर्धन पर्वत वाली। तो इंद्र को बड़ा शौक है कि सभी लोग उनको सुप्रीम माने और उनको पूजें, जैसा कि आमतौर पर हर उस व्यक्ति को हो जाता है जिसके पास कुछ पावर आती है, पोजीशन आती है। जिसके पास भी पावर और पोजीशन आती है उसका माइंड करप्ट होने लगता है और उसको ऐसा लगता है लोग अब इसी को पूजें, इसी की बात माने। इंद्र तुम्हारे मन का भी प्रतीक है। तुम्हारे मन में भी जब तुम्हें पावर और कोई पोजीशन मिल जाती है, ये अभिमान तुम्हारे अंदर भी जागता है कि लोग अब तुम्हारे लिए तालियां बजाएं, प्रशंसा करें, गुणगान करें तुम्हारे। इंद्र उस माइंड का प्रतीक है। उनमें भी वही माइंड है जो तुम में और हम में है। तो गोवर्धन पर्वत वाली कथा में क्या हुआ कि इंद्र ने गोकुल के सभी लोगों को बोला कि मैं ही हूं सबसे ज्यादा प्रशंसनीय, पूजनीय, तो तुम मेरी पूजा करो सभी लोग। जब कृष्ण को ये बात पता चली तो कृष्ण ने लोगों को कहा नहीं नहीं, इंद्र पूजनीय नहीं है सबसे ज्यादा, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा पूजनीय है गोवर्धन पर्वत। क्योंकि इस पर्वत की जड़ी बूटियां, इस पर्वत के वृक्षों से आई ऑक्सीजन, इस पर्वत में चरी हुई तुम्हारी गायें जो तुम्हें फिर दूध देती है, ये पर्वत है जो तुम्हारा जीवन चलाता है, ये जंगल है जो तुम्हारा जीवन चलाता है। देखो बात जरा यहाँ, ये कृष्ण एनवायरमेंटलिस्ट है यहाँ पे। ये गांव के गोकुल के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि ये पहाड़ बचाओ, इसकी पूजा करो, इस पहाड़ के जंगल की जड़ी बूटियों की, वनस्पतियों की पूजा करो, इस पहाड़ के जीव जंतुओं की पूजा करो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा ये फिजिकल जीवन, तुम्हारी मनोस्थिति इस पहाड़ पे डिपेंडेंट है। पहाड़ पवित्र रहेगा, तुम्हारी मनोस्थिति पवित्र रहेगी। नदी पवित्र रहेगी, तुम्हारी मनोस्थिति पवित्र रहेगी। जड़ी बूटी, वनस्पति जगत पवित्र रहेगा, तुम्हारी मनस्थिति और शरीर की स्थिति पवित्र रहेगी। ये कृष्ण बोल रहे हैं गोवर्धन के, गोकुल के लोगों को। तो गोकुल के लोगों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। इंद्र को ये बात पता चली तो जेलसी मन का एक और एंगल है, जलना। तो इंद्र के मन ने भी उनको जलाया। और जलाने से क्या होता है, जेलसी से क्या होता है, क्रोध आता है। इंद्र को भी क्रोध आया। तो उस क्रोध में इंद्र ने भयंकर तूफान और वर्षा कर दी गोकुल के ऊपर। सब बहने लगा, झोपड़ियां बहने लगी, लोगों के पशु बहने लगे, जीवन का सारा जो सामान जरूरत का इकट्ठा किया था सब बहने लगा। और धीरे धीरे लोगों को लगा अब हम भी इस प्रलय में बह जाएंगे। तो कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने जब ये देखा ये सब तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा के एक छतरी बना दी और पूरा गोकुल उसके नीचे समा गया, उस छतरी के नीचे। और उस प्रलय रूपी बाढ़ और इंद्र पानी के भी देवता है ना, तो उस वर्षा से बच गए। जब इंद्र ने ये देखा और कृष्ण की इस महिमा को देखा तो जान गए कि ये कृष्ण बालक नहीं है, ये नारायण के अवतार ही होंगे, तभी इनमें इतनी क्षमता, इतनी प्रतिभा, इतना विराट है इनका रूप। तो पांव में गिर गए जाके कृष्ण से और माफी मांग ली। इंद्र तुम्हारे मन का भी प्रतीक है। तुम्हारा मन भी तो यही करता है जो इंद्र का मन करता है। हाँ, तुम्हारे मन और इंद्र के मन में एक मौलिक अंतर है। इंद्र कृष्ण के आगे जाके, किसी बड़े के आगे जाके झुक के माफी मांग लेते कि गलती हो गई मुझसे, और उस गलती को सुधारने का प्रयास करते। तुम कितनी बार किसी से जाके माफी मांगते हो अपनी गलती के लिए, अपने बड़े या अपने छोटे से? तुम्हारा अहम रोक लेता है तुम्हें माफी मांगने से। तुम सिर नहीं झुका पाते, तुम ये नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि तुमने बेवकूफी की, तुमने गलती की। ये बोल नहीं पाते क्योंकि अहम को ठेस पहुंचती है।
मगर इंद्र में ऐसा नहीं, इंद्र झुक जाते हैं। तो इंद्र मन का प्रतीक है, और इन्हीं सब बातों की वजह से इंद्र कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंद्र को ऐसा लगता है कि उनकी पोजीशन, उनकी कुर्सी सदा के लिए, ये भ्रम हो जाता है इंद्र को। और आज भी इंद्र इसी भ्रम में जी रहे हैं कि ये परमानेंट है। जैसे कि तुम इस भ्रम में जी रहे हो कि जो तुम हो, जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारा धन, जो तुम्हारी व्यवस्था, जो तुम्हारा शरीर भी है, तुम्हें लगता है ये सब परमानेंट है। तुम इसे और परमानेंट बनाने का प्रयास करते रहते हो सतत। तुम अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने का प्रयास करते रहते हो, अपने फ्यूचर के धन की सिक्योरिटी का। तुम ये प्रयास करते रहते हो कि तुम्हारा शरीर परमानेंट रहे। इंद्र को भी ये भ्रम है कि ये जो उनकी स्थिति है ये परमानेंट है, और इस भ्रम की वजह से वो ऐसे कर्म करते हैं, फिर इन कर्मों का रिजल्ट उनको भोगना पड़ता है। मगर ये भ्रम इंद्र के भीतर इतना गहरा हो गया कि मोक्ष तक इंद्र पहुंच नहीं पाएंगे। मोक्ष की पॉसिबिलिटी ईश्वर ने सिर्फ पृथ्वी लोक को दी है, आपके लोक को, इस अर्थ को दी है, इस मानव जगत को दी गई है ये पॉसिबिलिटी। तो आदमी कहीं बीच में लटका हुआ है, उसके नीचे पशु जगत, वनस्पति जगत, पाषाण जगत यानी स्टोन जगत, उसके नीचे है पशु जगत, वनस्पति जगत और पत्थरों का जगत। ये सब चेतना के जगत उसके नीचे है, और उसके ऊपर है फिर देव जगत, जहां इंद्र जैसी अवस्था में वो प्रवेश कर सकता है। और फिर ऑफ कोर्स उसके ऊपर तो ईश्वर का जगत है। मगर इन सभी लोकों में, इन सभी जगतों में एक ऐसा जगत जहां ईश्वर ने कहा कि इस एक जगत में आदमी मुझ तक पहुंच पाएगा। ना पशु जगत का व्यक्ति, पशु जगत का जीव पहुंच पाएगा, ना वनस्पति जगत का जीव पहुंच पाएगा, ना देव जगत का जीव पहुंच पाएगा। सिर्फ पृथ्वी जगत का जीव ऐसा है, ह्यूमन इनकारनेशन, मानव जगत, जहां व्यक्ति अपने इन लोभों को, अपनी इस परमानेंस की भूख को छोड़कर मुझ में लीन हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी सिर्फ ह्यूमन बीइंग को मिली है, ये इंद्र के पास भी नहीं है। तो इंद्र चला रहे हैं अपनी व्यवस्था। इसको ऐसा देखो, देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं होता कि वो बैठ के साधना कर पाए पूरी तरह से, क्योंकि उसको एक व्यवस्था चलानी है। राजा के पास उतना समय, उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो दिन के 5 घंटे बैठ के साधना कर पाए, वो सत्संग सुन पाए। राजा को तो लोगों की, प्रजा का ध्यान रखना है, वो उसका कर्म है। साधना अगर उसी में कर ले तो बात ठीक, अलग से निकल के सत्संग सुनने की साधना, ध्यान करने की साधना अलग से निकल के करना राजा के लिए कठिन होगा, तुम्हारे मेरे लिए नहीं, क्योंकि हमारे पास उतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है। थैंकफुली हम इंद्रदेव नहीं है, इसलिए मोक्ष की तरफ चलना हमारे लिए आसान हो जाता है। हम चल सकते हैं, हमारे पास समय है, हमारे पास ऊर्जा है। हम 24 घंटे व्यस्त नहीं हुए इंद्र की तरह या किसी किसी बड़े राजा की तरह। हमारे पास, क्योंकि ये पब्लिक लाइफ में आ गए ना, राजा, प्राइम मिनिस्टर और इंद्र, ये पब्लिक लाइफ में आ गए। पब्लिक लाइफ में राजा के आते ही उसका अपने समय पे नियंत्रण नहीं रहता। जो भी पब्लिक डोमेन में आता है उसके पास अपने समय का नियंत्रण नहीं रहता। अब उसका समय और उसकी ऊर्जा और लोगों के लिए है, और लोगों की भलाई के लिए है। चलो वो एक अच्छा कर्म कर रहे हैं, उस अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम उनको मिलेगा। बट मोक्ष कर्मों के परे की बात है, मोक्ष कर्मों के अधीन की बात नहीं है। मोक्ष जब आप कर्मों के परे की छलांग लेते हो साधना के द्वारा, जब आप कर्मों से मुक्त होने लगते हो। कर्मों से मुक्त होने का मतलब कर्मों से भागना नहीं है,
कर्ता भाव से मुक्त होने की बात है। आप सब कुछ करते हो, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हो, बट आप कर्ता भाव से मुक्त होने लगते हो। ना पशु जगत कर्ता भाव से मुक्त हो सकता है, ना देव जगत कर्ता भाव से मुक्त हो सकता है। ये सिर्फ मनुष्य जगत है जो कर्ता भाव से मुक्त हो सकता है, कार्य करते हुए भी। तो ये मोक्ष कर्ता भाव से मुक्त होने की बात है, कर्म से परे की बात है। ये फ्रीडम, ये अपॉर्चुनिटी, ये व्यवस्था सिर्फ मनुष्य को मिली है। तो इंद्र के पास भी ये फ्रीडम नहीं है। इंद्र भी इसलिए हर मनवंतर में कुछ 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 अपने कर्मों के हिसाब से फल भोगते रहते हैं, बट कर्मों से छुटकारा हो जाना ये इंद्र के बस में भी नहीं है। तो इंद्र को हमेशा प्रतीक मानना अपने मन का। जब हम भागवतम में किसी भी कथा में किसी भी ऐसे कैरेक्टर का, किसी भी ऐसे देव का, किसी भी असुर का वर्णन सुनते हैं, प्रश्न ये, ठीक है आपने प्रश्न पूछा, अच्छा है कि हम ये बात कर पाए, बट असल में प्रश्न ये नहीं होना चाहिए। जब आप किसी कृष्ण के, किसी इंद्र के, किसी किसी के भी कैरेक्टर को देखते हो अपनी पौराणिक कथाओं में, भागवतम में, उसका एक ही मतलब होता है, आप उसको अपनी चेतना पे रिफ्लेक्ट करो, अपने मन के भीतर जाके देखो, इसमें से क्या है जो आपके भीतर भी है। इस असुर प्रवृत्ति में क्या ऐसा आप देख रहे हो किसी जालंधर राक्षस के अंदर, किसी रक्त बीज राक्षस के अंदर? आप क्या ऐसे ऐसे गुण देख रहे हो, या क्या ऐसे अवगुण देख रहे हो जो आपके भीतर भी छुपे बैठे हैं? आप इंद्र के अंदर क्या ऐसी मनोस्थितियां देख रहे हो जो आपके भीतर भी जमी बैठी है? आप कृष्ण के अंदर, आप सुदामा के अंदर, आप भरत के अंदर ऐसे क्या गुण देख रहे हो जो आपके भीतर भी छुपे बैठे हैं, आवरण में है? आपको आवरण हटाना है ताकि वो गुण भीतर से फूट के बाहर निकले और आपको भी कृष्णमय कर दे। देखना ये होता है हमें, आपको भी नारायणमय कर दे, नारायण की भक्ति में आपको भी किसी ध्रुव की तरह, किसी भक्त प्रहलाद की तरह आपको भी लीन कर दे उसके अंदर। इन कैरेक्टर्स को, ये इतिहास के कैरेक्टर, कुछ इसमें पुराण के कैरेक्टर होंगे, बट कोई भी कैरेक्टर जिसको आप पढ़ते हो उसका रिफ्लेक्शन अपनी चेतना पे करना होता है। ये होगा सही प्रश्न कि मेरे भीतर भी इंद्र के तत्व हैं। जब मुझे भी कोई बड़ा पद मिल जाता है, कोई बड़ी पोजीशन मिल जाती है, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे भीतर भी अभिमान जागता है। मुझे भी लगता है कि थोड़ा इसका मैं उपयोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर लूं। ये इंद्र की क्वालिटी मेरे भीतर भी है, मैं इससे कैसे बचूं? ये होगा सही प्रश्न। या इंद्र के भीतर ये जो नतमस्तक, ये ह्यूमिलिटी है, ये विनम्रता है इंद्र के भीतर, ये मेरे भीतर भी आती है बट दब जाती है। मैं गलती करके मान नहीं पाती। एक भीतर हृदय कहता है कि क्या हो गया, गलती की क्षमा मांग लो, बट मुझसे मांगी नहीं जाती क्षमा। कुछ रोक लेता है, बट मैं देखती हूं इंद्र तो क्षमा भी मांग लेते हैं। इतनी विनम्रता को भी जगा लेते हैं वो अपने भीतर। प्रश्न ये होना चाहिए कि मैं अपने भीतर इस विनम्रता को कैसे जगाऊं, और मैं इस यात्रा, इस अध्यात्म की यात्रा में कर्मों के परे की छलांग कैसे लगाऊं? कैसे मैं कर्म और कर्म फल से मुक्त होके, कर्ता भाव से मुक्त होके साक्षी अवस्था में आके कर्म करूं, या कर्म को होने दूं अपने थ्रू? मैं इस अवस्था तक कैसे पहुंचूं? तो कोई भी कैरेक्टर पढ़ो या सुनो, उसको, उसके गुणों और अवगुणों को एक बार रिफ्लेक्ट करना अपने भीतर, और देखना उनके कौन से गुण आपके भीतर छुपे हुए हैं
जिसको निखारने उभारने की आवश्यकता है, और उनके कौन से अवगुण आपके भीतर छुपे हुए हैं जिनको त्यागने की आवश्यकता है। तो कुछ गुणों को आपको जन्म देना होगा, निखारना होगा, कुछ अवगुणों को आपको त्यागना होगा। बस इतना ही करना है यात्रा में, इतना ही सहज सरल यात्रा है। हाँ, अगर दृष्टि ठीक हो जाए, अगर दृष्टि इस बात में उलझी रही कि हम क्यों इंद्र को देव मान रहे हैं, वो तो ऐसा कर रहे हैं, तो फिर पर दृष्टि है, पर पे दृष्टि है, दूसरे पे दृष्टि है, परा पे दृष्टि नहीं है। परा मतलब बियॉन्ड, ईश्वर के जगत पे दृष्टि नहीं है, पर पे दृष्टि है। तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छा किया आपने ये प्रश्न पूछा कि हम विस्तार से इस बात को कर पाए, इन सत्संग को कर पाए, मगर आगे चल के अपनी दृष्टि को निखारो थोड़ा, और देखो अपनी दृष्टि को निखार के कि कुछ भी सुनने पढ़ने, श्रवण चिंतन मनन से क्या आपके भीतर प्रश्न उठने चाहिए, कौन से प्रश्न हैं जो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे, जो आपको मुक्ति, अपने स्वयं के मन के जालों से जो मुक्त कर देंगे। ऐसे कौन से प्रश्न हैं, हमें ऐसे प्रश्न पूछने। सही प्रश्न वह है जो आपको आपके मन के जंजालों और जकड़न से मुक्त करने में मदद करे। सही प्रश्न वो नहीं है जो आपका ज्ञान बढ़ा दे, जो एक बुद्धि विलास की तरफ ले जाए, वो नहीं है सही प्रश्न। हाँ, कुछ समय करना है, करके देख लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं उसको, बट वो प्रश्न आपको बहुत दूर नहीं लेके जाएगा। अब इस प्रश्न के उत्तर में मैंने आपको जो बोला है, जो मैंने आपके साथ साझा किया है, इस उत्तर को देखना, इसको दोबारा देखना। इस उत्तर में सिर्फ ये मत खोजना कि इंद्र ऐसा क्यों करते हैं और इंद्र को हम फिर भी देव का दर्जा क्यों देते हैं, ये मत खोजो इस उत्तर में। खोज सकते हो, मैंने उसका भी जवाब दिया है, बट इस उत्तर में खोजना कि मैं कर्मातीत कैसे हो जाऊं, मैं फलातीत कैसे हो जाऊं, मैं कर्म के अधीनता से कैसे मुक्त हो जाऊं, मैं मन की अधीनता से कैसे मुक्त हो जाऊं, मैं ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, जब इस मानव जीवन को मैंने ग्रहण किया है, जो मेरा इनकारनेशन हुआ है मानव जीवन में, मैं अपनी चेतना को ईश्वरीय चेतना कैसे बना दूं, मैं इस पथ पे आगे कैसे जाऊं। इस उत्तर के इन भावों को अपने भीतर पकड़ने का प्रयास करना, तो वह सही दिशा होगी। तो दृष्टि सही हो और दिशा सही हो, तो ईश्वर आपके इंतजार में बैठे हैं, आपको गले लगाने के लिए प्रतीक्षा में है। ईश्वर आपको गले लगाने की प्रतीक्षा में है, बस आपकी दृष्टि और दिशा सही हो। आशा करता हूं ये सत्संग आपकी मदद करेगा। धन्यवाद। जी स्वाति। जी श्री जी। समय को देखते हुए स्वाति, मुझे लगता है कि हम और तो प्रश्न आज नहीं ले पाएंगे, ये दोनों ही थोड़े विस्तृत हो गए। अगर किसी मित्र का कोई एक छोटा सा कोई प्रश्न है लाइव, तो हम क्विकली देख सकते हैं। रंजना जी का ही प्रश्न था। वो पूछ रही है, तो कभी कोई तो कहानी होती उनके सत्कर्म की भी, इंद्र जी की। जी जी रंजना जी, जरूर होगी। मैं कोई बहुत विद्वान नहीं हूं इंद्र के विषय में या इवन भागवतम के विषय में, बट मेरा ऐसा मानना है कि कोई कहानी तो जरूर होगी, कोई किस्से, कोई वर्णन तो जरूर होंगे, ऑफ कोर्स होंगे ही, इंद्र की अच्छाइयों के भी। क्योंकि भागवतम में हमने पढ़ा, हमने कंस की बैक स्टोरी भी पढ़ी, हमने वो क्या नाम है, हिरण्यकश्यप की भी बैक स्टोरी पढ़ी। हमने हिरण्यकश्यप जो राक्षस हैं, राक्षस कुल के राजा हैं, जिन्होंने अत्याचार किए, मारने का प्रयास किया कितनी बार प्रहलाद को, अपने ही बेटे प्रहलाद को, हमने हिरण्यकश्यप की भी बैक स्टोरी पढ़ी।
और हिरण्यकश्यप की बैक स्टोरी में हमने जाना कि ये राक्षस किसी श्राप की वजह से राक्षस बना। ये देवलोक से आया था। ये अनंत भक्त था नारायण का। किसी वश किसी ऋषि के श्राप का अधिकारी बन बैठा और राक्षस कुल में जन्म होके ये भोगा। ये कर्मों के फल थे उसके। तो हिरण्यकश्यप की स्टोरी में भी एक पॉजिटिव स्टोरी हमने पढ़ी। नहीं तो जब आप सिर्फ कैरेक्टर पढ़ते हो, जैसा मैंने बोला, किसी राक्षस का, तो आपको लगता है बस यही कैरेक्टर फाइनलाइजेशन है। बट उस कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी भी है। वो पहुंचा कैसे वहां तक? उसकी चेतना सदा से तो राक्षस नहीं होगी। वो पहुंचा कैसे राक्षस योनि तक? कुछ रहा होगा। तो भागवतम इतना अद्भुत ग्रंथ है जो इनकी बैक स्टोरीज को भी ट्रैक कर लेता है। आप देख पाते हो कौन कहां से जुड़ता जा रहा है। तो इंद्र की भी कोई बैक स्टोरी होगी। इंद्र का भी जीवन सब भोग विलास का जीवन नहीं होगा। इंद्र के जीवन में भी बहुत परोपकार, बहुत ईश्वर की साधना के कार्य होंगे। अगर कोई भी गुण ना हो इंद्र के अंदर, तो फिर वो देव राजा बनेंगे नहीं। वो देवों के राजा नहीं बनेंगे। कोई गुण तो होंगे कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से उनको देवों का राजा बनाया गया। कोई गुण तो होंगे। सिर्फ राक्षस होंगे जिनमें ये प्रवृत्तियां होंगी हर बार गिरने की, भोग विलास की, तो नहीं बन पाते वो। तो कुछ तो किया होगा सही। कुछ कहानियां ऐसी होंगी, जरूर होंगी। इस मान्यता को जन्म दो अपने भीतर कि इवन द डार्केस्ट कैरेक्टर हैज सम लाइट इन हिम। हर काल रात्रि के पीछे सूर्य इंतजार में बैठे हैं कि बस अभी आके सब प्रकाशवान करेंगे। कुछ भी, कोई व्यक्ति भी पूरा डार्क नहीं होता। वो ईश्वर का नियम नहीं है। कोई व्यक्ति भी पूरा गलत नहीं होता। वो ईश्वर का नियम नहीं है। आपकी आंख में हो सकता है ऐसा, आपकी दृष्टि में ऐसा हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति को पूर्णतः नकार दो, बट जगत में ऐसा नहीं होता। यहाँ यिन यांग का बैलेंस चलता है। कहीं तो हृदय में कुछ अच्छाई छुपी रहती है हर व्यक्ति के। इससे सीखने योग्य ये है, इस पूरी कथा जो भी हमने की उसमें सीखने योग्य ये बात भी है कि हर व्यक्ति के अंदर आपकी दृष्टि उसको जैसे भी देखे, हर 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 व्यक्ति के अंदर कहीं कोई ईश्वर का तत्व होगा ही, होगा ही। उस ईश्वरीय तत्व के बिना वो मानव जीवन लेके नहीं आता। अगर मानव जीवन उसको मिला है तो कोई ईश्वर तत्व इसके अंदर छुपा बैठा है, कोई संभावना इसके भीतर छुपी बैठी है, तभी मानव जीवन लिया। क्योंकि अगर कोई ईश्वरीय संभावना नहीं होगी, जैसे मैंने बोला कि मानव योनि ही ऐसी योनि है जहां मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ जिसके भीतर ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, उसके अंदर कुछ अच्छा गुण है ही नहीं, तो फिर पत्थर के संसार में उसका जन्म होता, फिर किसी पशु जगत में उसका जन्म होता, फिर किसी वनस्पति जगत में उसका जन्म होता, फिर वो कोई विषैली बेल बन के उसका जन्म होता। मगर उसके भीतर कुछ संभावना है, कुछ अच्छा है, कुछ उसकी चेतना में ईश्वरीय है। इसी वजह से मानव मानव रूप में जन्म हुआ है। नहीं तो नीचे की योनियों में जन्म होता, राक्षस काल में जन्म होता, बट मानव काल में जन्म हुआ, उसका मानव रूप में जन्म हुआ। तो जो भी मानव रूप में जन्म लेके आ रहा है, यानी इसके अंदर ईश्वरीय संभावना है। वो उसका लाभ उठाए ना उठाए, ये उसका कर्म। वो उसको जाने ना जाने, ये उसका कर्म। बट हमारा कर्म, हमारी दृष्टि का कर्म ये होना चाहिए कि उसके अंदर ईश्वरीय संभावना है। ये मैं मान के चलता हूं, ये मैं जान के चलता हूं। मैं इस दृष्टि से सभी अपने मानवों को इसी दृष्टि से देखूं, तो आप देखोगे आपके भीतर, आपकी चेतना में कुछ खुलने, जागने, उठने लगेगा। इसका प्रयास करना, ये बहुत मदद करेगा आपकी। विद दैट, लेट्स क्लोज आवर आइज। 1 मिनट।
मौन में आंख बंद करें, रीढ़ को सीधा करके बैठे, सारा ध्यान इस क्षण में लाएं। एक लंबी गहरी सांस छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। इस मौन में ये जो एक कलेक्टिव ऊर्जा में इस सत्संग की जो ऊर्जा बनी, इन शब्दों की जो ऊर्जा बनी, इस वाइब्रेशन को, इस ऊर्जा को इस मौन में पूरा गहरा जाने देंगे। एक एक शब्द की ऊर्जा को अपनी चेतना में प्रवेश करने देंगे। और अब एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ अपने हृदय से अपने सभी गुरुओं को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को ध्यान करते हुए हृदय पूर्वक नमस्कार करेंगे अपने सभी गुरुओं, अपने ईश्वर, अपने इष्ट को। और एक सुंदर मुस्कुराहट से धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। आज के सुंदर सत्संग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विद दैट, बी ब्लेसेड, बी इन आनंदा, इस ईश्वर की अनंत आनंद और अनंत कृपा में बने रहिए। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन बहुत सुंदर है। इसके एक एक क्षण का लाभ उठाओ, खुल के जियो। कुछ आपके भीतर आपको रोके मत। हाँ? जैसा कि स्टीव जॉब्स बोला करते थे, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। थोड़े पागलपन को जगा दो अपने भीतर। हाँ? बहुत समझदारी से जी के ईश्वर तक पहुंचना मुश्किल होगा। विद दैट, मेरा बहुत आभार आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद।